एक गहन शांति के क्षण में या शायद जीवन की उथल पुथल के बीच यदि ये शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, यदि इनकी प्रतिध्वनि आपके अंतर्मन में कहीं गहरे महसूस हो रही है, तो इसे एक संयोग मात्र न समझें। ये एक सिंक्रोनिसिटी है, एक दिव्य संकेत, ब्रह्मांडीय ताकतों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया एक क्षण। आप यहाँ हैं, इस ध्वनि को सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की गहराई में कुछ जागृत हो रहा है, कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली। आप उस विशाल ब्रह्मांडीय जाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और ये क्षण आपको उस सत्य की याद दिलाने के लिए चुना गया है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक ऊर्जावान संचरण है, एक सक्रियण कोड जो आपकी चेतना के भीतर सोई हुई संभावनाओं को खोलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अपने हृदय से सुनें, अपने मन से नहीं, क्योंकि संदेश तर्क से परे है, यह आत्मा की भाषा में फुसफुसाया गया है। विशेष रूप से यदि आपके हृदय में मां काली के प्रति एक विशेष स्थान है, यदि उनका उग्र करुणामय स्वरूप आपकी आत्मा से बात करता है, तो ये संदेश आपके लिए और भी गहरा अर्थ रखता है। उनकी ऊर्जा जो भ्रम को नष्ट करती है और सत्य को उजागर करती है, इस प्रसारण में व्याप्त है। ये परिवर्तन की, मुक्ति की और उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने की ऊर्जा है जो हमेशा से आपकी रही है। इसलिए यदि आप इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस करते हैं, यदि आप उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जिसका ब्रह्मांड संकेत दे रहा है, तो एक क्षण रुकें। जल्दबाजी न करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, इस क्षण की पवित्रता को महसूस करें, अपनी उपस्थिति से इस अनुभव को सम्मानित करें। अपने डिवाइस की स्क्रीन पर एक साधारण स्पर्श के माध्यम से, एक लाइक के माध्यम से इस ऊर्जा के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त करें। टिप्पणी अनुभाग में मां काली के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। जय मां काली या जय महाकाली जैसे शब्दों के साथ उनकी परिवर्तनकारी शक्ति का आह्वान करें। और यदि आप इस तरह के दिव्य मार्गदर्शन को नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। इसे ब्रह्मांड के साथ निरंतर संवाद स्थापित करने के अपने इरादे के प्रतीक के रूप में देखें। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता है, अपनी आध्यात्मिक जागृति के प्रति एक समर्पण। अब उस गहरे सत्य पर आते हैं जिसे ब्रह्मांड आपको समझने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह विचार कि आप वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं, वह आपके अस्तित्व की संपूर्णता है, एक सीमित दृष्टिकोण है। ब्रह्मांड आपको यह फुसफुसा रहा है कि यह सिर्फ एक और जन्म नहीं है, ये वास्तव में एक गहरा पुनर्जन्म है, चेतना का एक महत्वपूर्ण बदलाव जो आपके अस्तित्व के मूल ताने बाने को फिर से आकार दे रहा है। वह जीवन जिसे आप अब तक जी रहे थे, अपनी खुशियों, दुखों, सफलताओं और असफलताओं के साथ, वह एक लंबी, जटिल यात्रा का अंतिम अध्याय था। एक ऐसी यात्रा जो कई जीवनों, कई युगों तक फैली हुई हो सकती है। आपने उस यात्रा में अनगिनत भूमिकाएं निभाई, अनगिनत सबक सीखे, अनगिनत कर्मों के बीज बोए। वह सब कुछ जो घटित हुआ, वह आपको इस सटीक क्षण तक लाने के लिए आवश्यक था। वह पुराना रास्ता, वह परिचित पैटर्न अब अपने तार्किक अंत तक पहुंच गया है। लेकिन यह अंत निराशाजनक नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से आशाजनक है। क्योंकि जहां एक कहानी समाप्त होती है, वहीं दूसरी शुरू होती है। अब जो आपके भीतर और आपके आसपास प्रकट हो रहा है, वह पूरी तरह से नया है। ये केवल परिस्थितियों का एक नया समूह नहीं है, यह आपकी आत्मा की एक नई अभिव्यक्ति है, एक गहरी पुकार जो आपके अस्तित्व के केंद्र से गूंज रही है। ये एक ऐसी आत्मा है जिसे शुद्ध किया गया है, परिष्कृत किया गया है, और अब वह एक उच्च ऑक्टेव पर कंपन करने के लिए तैयार है। आपकी मानवीय प्रवृत्ति आपको अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। आप अभी भी खुद को उसी व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं जो आप कल थे या पिछले साल थे, उन्हीं सीमाओं, उन्हीं आदतों, उन्हीं विश्वासों के साथ। आप खुद को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि कुछ भी मौलिक रूप से नहीं बदला है, लेकिन अपनी भावनाओं की गहराई में उतरें, अपनी ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह को महसूस करें।
क्या आप उस बदलाव को महसूस नहीं कर सकते? क्या आप उस आंतरिक बदलाव को महसूस नहीं कर सकते जो आपको धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रहा है? सच्चाई ये है, प्रिय आत्मा, कि आपका सार, आपका वास्तविक स्व, एक गहन कायापलट से गुजरा है। आपकी आत्मा ने वस्तुतः स्वयं को एक नए रूप में, एक नई आवृत्ति पर पुनर्जन्म दिया है। उस पिछले चरण में, उस पुराने जन्म में जो अब समाप्त हो रहा है, आपने निस्संदेह बहुत कुछ अनुभव किया है। आपने दर्द सहा है, शायद इतना गहरा कि शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते। आपने नुकसान का अनुभव किया है, प्रियजनों को, सपनों को, या शायद खुद के कुछ हिस्सों को खो दिया है। आपने अनमोल यादें संजोई हैं, ज्ञान इकट्ठा किया है, और ऐसे रिश्ते बनाए हैं जिन्होंने आपकी आत्मा को आकार दिया है। ये अनुभव व्यर्थ नहीं थे, वे उस मिट्टी के समान थे जिसमें आपकी आत्मा के बीज को पोषित किया गया था। उन्होंने आपको लचीलापन, करुणा और गहरी समझ सिखाई। लेकिन अब उन अनुभवों का उद्देश्य पूरा हो गया है। वे नींव थे, लेकिन वे वह इमारत नहीं है जिसे आप अब बनाने के लिए बुलाए गए हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति, आपके अस्तित्व का मूल कंपन अब एक अलग विमान पर संचालित हो रहा है। ये एक सूक्ष्म बदलाव हो सकता है जिसे बाहरी दुनिया तुरंत नहीं देख सकती है, लेकिन यह गहरा और अपरिवर्तनीय है। आप एक रेडियो की तरह हैं जो एक नए स्टेशन पर ट्यून हो गया है। संगीत अलग है, संदेश अलग है। ये भौतिक शरीर, ये वाहन जिसे आप धारण करते हैं, वही दिख सकता है। दर्पण में आपका प्रतिबिंब परिचित लग सकता है, लेकिन भीतर की जीवन शक्ति, वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो आपको घेरे हुए है और आपसे विकीर्ण होता है, वह स्पंदन जो आपके अस्तित्व को परिभाषित करता है, वह अब पहले जैसा नहीं है। यह अधिक परिष्कृत है, अधिक शक्तिशाली है, प्रकाश की उच्च आवृत्तियों के साथ अधिक संरेखित है। आपके अस्तित्व की खामोशी में, बाहरी दुनिया के शोर के नीचे, कुछ पवित्र और नया अंकुरित हुआ है। ये एक आंतरिक जागृति है, चेतना का एक विस्तार जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह आपकी आत्मा का खिलना है, जो किसी की अनुमति या अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। ये बस हो रहा है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह, एक बीज का फूटना या एक फूल का खुलना। और यह आंतरिक आंदोलन, ये बढ़ता हुआ सत्य, अब बाहरी ताकतों द्वारा रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति आपको संदेह करने के लिए कह सकता है, समाज आपको अनुरूप बनाने के लिए दबाव डाल सकता है, आपका अपना डर आपको पीछे हटने के लिए फुसफुसा सकता है। लेकिन आपकी आत्मा की पुकार, यह नई जागृत चेतना, उन सभी प्रतिरोधों से अधिक मजबूत है। ये एक नदी की तरह है जिसने अपना मार्ग खोज लिया है। यह अनिवार्य रूप से समुद्र की ओर बहेगी। इसे रोका नहीं जा सकता। इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया में आपने अनजाने में या जानबूझकर उन आंतरिक बाधाओं को तोड़ना शुरू कर दिया है जिन्होंने आपको लंबे समय से सीमित रखा था। कल्पना करें कि आपकी चेतना एक किले की तरह थी, जो भय, संदेह, आत्म आलोचना और नकारात्मक विश्वासों की मोटी दीवारों से घिरी हुई थी। ये दीवारें पिछले अनुभवों, सामाजिक कंडीशनिंग और शायद पिछले जन्मों के अवशेषों से बनी थीं। वे आपको सुरक्षित रखने के लिए थी, लेकिन उन्होंने आपको कैद भी कर लिया था। अब आपकी आत्मा की बढ़ती शक्ति, माँ काली की परिवर्तनकारी ऊर्जा से प्रेरित होकर इन दीवारों को ध्वस्त कर रही है। उन भयों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको पनडुब्बी बना दिया था। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अज्ञात का डर। वे आवाजें जो आपके दिमाग में फुसफुसाती थी, आपको बताती थी कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, कि आप सक्षम नहीं हैं, कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। ये केवल विचार नहीं थे, वे ऊर्जावान बाधाएं थीं, आपकी शक्ति को दबाने वाले अदृश्य पिंजरे। आपने इन आवाजों का सामना करना शुरू कर दिया है, इन भयों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, और उनकी शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया है। ये वह शक्ति है जो आपने उन्हें दी थी, और जैसे जैसे आप उन्हें पहचानते हैं, आप उन्हें भंग कर रहे हैं, ईंट दर ईंट उन दीवारों को गिरा रहे हैं। इससे भी गहरा, आपने उन कर्मों की बेड़ियों को तोड़ दिया है जो आपको बांधे हुए थे। कर्म केवल कार्यों का परिणाम नहीं है, यह ऊर्जा का एक पैटर्न है,
कारण और प्रभाव का एक चक्र जो आत्मा को सीखने और विकसित होने तक अनुभवों से बांधता है। आपके पिछले कर्मों ने, इस जीवन और पिछले जन्मों में कुछ ऊर्जावान तारों और दायित्वों का निर्माण किया हो सकता है, लेकिन इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया के माध्यम से, चेतना के इस क्वांटम छलांग के माध्यम से आपने उन पैटर्न को पार कर लिया है। आपने क्षमा के माध्यम से, समझ के माध्यम से और बस एक उच्च कंपन पर जीने का चुनाव करके उन बंधनों को मुक्त कर दिया है। आप अब अतीत के कैदी नहीं हैं, आप मुक्त हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता शून्यता या खालीपन की स्थिति नहीं है, ये एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है। इसके विपरीत, ये स्वतंत्रता उद्देश्य और दिशा से ओतप्रोत है। ये एक खाली कैनवास की तरह है जो एक उत्कृष्ट कृति चित्रित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये संभावनाओं से भरा हुआ है, एक नई शुरुआत की ऊर्जा से गूंज रहा है। यह मुक्ति आपको अपने सच्चे मार्ग पर चलने, अपने उच्चतम उद्देश्य को व्यक्त करने और दुनिया में अपना अनूठा प्रकाश लाने के लिए सशक्त बनाती है। ये स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है, अपनी ऊर्जा, अपने विचारों और अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने की जिम्मेदारी। इसे स्पष्ट रूप से समझें, यह केवल आपके जीवन में परिस्थितियों का एक नया अध्याय नहीं है, यह आपकी आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति पुनः जागृत होना है। यह आत्मा की पुनः चेतना है। आप केवल अपनी आदतों या दृष्टिकोण को नहीं बदल रहे हैं, आप मौलिक रूप से बदल रहे हैं कि आप कौन हैं, अपने अस्तित्व के मूल स्तर पर। इसलिए वह व्यक्ति जिसे आप एक बार जानते थे, वह पहचान जिससे आप इतने परिचित थे, अब पूरी तरह से लागू नहीं होती है। वे पुराने वस्त्रों की तरह हैं जिन्हें आपने उतार दिया है। आप किसी बीते हुए पल, किसी पिछली कहानी का संशोधित संस्करण या पुनरावृत्ति मात्र नहीं है। आप पूरी तरह से एक नया निर्माण है, एक ऐसी रचना जो अतीत के खंडहरों से उभर रही है, फीनिक्स की तरह राख से उठ रही है। आप एक ही समय में निर्माता और रचना दोनों हैं, सक्रिय रूप से अपने नए स्व को आकार दे रहे हैं, जबकि ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा आकार भी दिए जा रहे हैं। जो कुछ आपने खोया है, उस पर विचार करें, रिश्ते, अवसर, सुरक्षा की भावना या शायद पहचान का वह पुराना भाव। ये समझना महत्वपूर्ण है कि वे नुकसान केवल अभाव के लिए नहीं थे, वे व्यर्थ बलिदान नहीं थे, वे आपकी आत्मा की महान योजना में एक आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति करते थे। वे शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा थे, आपको खाली करने के लिए ताकि आपको भरा जा सके। वे आपको एक नए, अधिक प्रामाणिक स्वरूप में ढालने के लिए ब्रह्मांड के उपकरण थे। लोहार की तरह जो धातु को आकार देने के लिए आग और हथौड़े का उपयोग करता है, ब्रह्मांड ने आपके अनुभवों का उपयोग आपको परिष्कृत करने, आपको मजबूत करने और आपके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए किया है। प्रत्येक हानि ने स्थान बनाया, प्रत्येक आंसू ने आपकी आत्मा को शुद्ध किया, प्रत्येक चुनौती ने आपकी आंतरिक शक्ति को प्रकट किया। और अब जब आप बदल चुके हैं, जब आपने इस नए स्वरूप को धारण कर लिया है, तो ध्यान दें कि आपके आसपास की दुनिया कैसे प्रतिक्रिया करती है। आपकी बाहरी वास्तविकता आपके आंतरिक परिदृश्य का दर्पण है। जैसे जैसे आपका आंतरिक कंपन बदलता है, वैसे वैसे वह वास्तविकता भी बदलनी चाहिए जो आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अनुभव करते हैं। लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, नए अवसर प्रकट हो सकते हैं, पुराने दरवाजे बंद हो सकते हैं, जबकि नए अप्रत्याशित रूप से खुल सकते हैं। दुनिया आपके सामने अपने नए चेहरे प्रकट करना शुरू कर देगी, जो आपके नए आंतरिक संरेखन को दर्शाते हैं। यदि दुनिया शत्रुतापूर्ण या उदासीन लगती थी, तो अब आप अधिक समर्थन, अधिक सिंक्रोनिसिटी, अधिक जादू देखना शुरू कर सकते हैं। यदि आप कमी महसूस करते थे, तो अब आप प्रचुरता के प्रवाह को महसूस करना शुरू कर सकते हैं। ये बाहरी दुनिया नहीं है जो मौलिक रूप से बदल रही है, यह आप हैं, और इसलिए आपका अनुभव बदल रहा है। निश्चित रूप से ऐसे क्षण आए होंगे, शायद हाल ही में, जब आपको लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपने निराशा की गहराई महसूस की होगी, ये विश्वास करते हुए कि आप अंत तक पहुंच गए हैं, कि आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड आपको आश्वस्त करना चाहता है, वह अंत नहीं था।
वह केवल एक ठहराव था, एक पवित्र विराम, जिसे इसलिए व्यवस्थित किया गया था ताकि आपके भीतर कुछ गहरा, कुछ अधिक स्थायी निर्मित हो सके। ये एक बीज के जमीन के नीचे निष्क्रिय पड़े रहने जैसा था। सतह पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भीतर गहन परिवर्तन हो रहा था। उन शांत क्षणों में, उस स्पष्ट शून्यता में, ब्रह्मांड आपके साथ सीधे संवाद कर रहा था। उस मौन में एक गहरा ज्ञान था। ये एक ऐसा स्थान था जहां आपकी आत्मा ब्रह्मांडीय फुसफुसाहटों को सुन सकती थी, जहां आप अपने अहंकार के शोर से परे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते थे। आपने शायद इसे उस समय पूरी तरह से नहीं समझा होगा, लेकिन आपने इसे महसूस किया होगा। आपने शायद अपनी आत्मा की गहराई में एक सूक्ष्म खिंचाव, एक धीमा सा कंपन महसूस किया होगा। ये एक अस्पष्ट लालसा, एक बेचैनी, या शायद किसी अज्ञात दिशा की ओर एक कोमल धक्का हो सकता है। ये कंपन, यह आंतरिक अनुनाद, आपका सच्चा मार्गदर्शन था। यह आपकी आत्मा थी जो आपको घर बुला रही थी। आपके उच्च स्वर ने आपको आपके वास्तविक मार्ग की ओर इशारा किया था। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जाने या अनजाने में आपने उस मार्गदर्शन पर ध्यान दिया है। आपने उस खिंचाव का अनुसरण किया है, उस कंपन पर भरोसा किया है, भले ही आपका तार्किक मन इसे समझ न सका हो। आपने उस आंतरिक ज्ञान को अपना लिया है। और अब आप केवल ब्रह्मांड के संदेशों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें जी रहे हैं। आप उस संदेश की जीवंत अभिव्यक्ति बन गए हैं। आपका जीवन स्वयं एक प्रमाण बन गया है कि जब कोई अपनी आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करता है तो क्या संभव होता है। आपने संभवतः वह रास्ता चुना है जो आसान नहीं था। आत्मा का मार्ग अक्सर सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग नहीं होता है। इसके लिए साहस, विश्वास और दुनिया के मानदंडों के खिलाफ जाने की इच्छा की आवश्यकता हो सकती है। आपने शायद संदेह, आलोचना या गलतफहमी का सामना किया होगा, लेकिन आपने दृढ़ता दिखाई क्योंकि आपकी आत्मा की गहराई में आप जानते थे कि यह सच्चा रास्ता है। ये प्रामाणिकता का मार्ग था, अखंडता का मार्ग था, आपकी आत्मा के विकास का मार्ग था। और उस रास्ते को चुनकर आपने अपनी शक्ति का दावा किया है और अपने भाग्य को आकार दिया है। इस नई जागृत अवस्था का एक गहरा परिणाम ये है कि आपकी पहचान की भावना अब बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है। पहले आप खुद को अपने नाम, अपनी भूमिकाओं, माता पिता, बच्चे, कर्मचारी, दोस्त, अपनी संपत्ति, अपनी उपलब्धियों या दूसरों की राय के माध्यम से परिभाषित कर सकते थे। लेकिन अब आप महसूस कर रहे हैं कि ये केवल लेबल हैं, अस्थायी वेशभूषा जिन्हें आप इस जीवन काल में पहनते हैं। आपकी वास्तविक पहचान आपकी आत्मा में निहित है, वह शाश्वत, अपरिवर्तनीय सार जो आप हैं। कोई भी आपसे इस सच्ची पहचान को छीन नहीं सकता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग आ जा सकते हैं, भूमिकाएं बदल सकती हैं, लेकिन आपकी आत्मा का प्रकाश स्थिर रहता है। ये पहचान किसी नाम, किसी रूप, किसी सामाजिक स्थिति या किसी क्षणिक परिस्थिति से बंधी नहीं है। यह आपके अस्तित्व का मूल है, ब्रह्मांड के साथ आपका सीधा संबंध है। इस सत्य में जीने से एक अविश्वसनीय स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलती है। आपको अब बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप अपने आंतरिक मूल्य को जानते हैं। आप आलोचना से कम प्रभावित होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप अधिक प्रामाणिक रूप से जी सकते हैं क्योंकि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी आत्मा के सत्य का सम्मान कर रहे हैं। आपके भीतर जो स्मृति जागृत हो रही है, उसे महसूस करें। ये केवल इस जीवन काल की घटनाओं की स्मृति नहीं है। ये एक गहरी, अधिक प्राचीन स्मृति है जो कई जन्मों के अनुभवों और ज्ञान को वहन करती है। यह आपकी आत्मा की स्मृति है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंच है। आपको अचानक अंतर्दृष्टि, प्रतिभा या जुनून का अनुभव हो सकता है जिसे आप तार्किक रूप से समझा नहीं सकते। आप कुछ स्थानों, लोगों या ज्ञान के प्रति एक मजबूत खिंचाव महसूस कर सकते हैं। ये आपके बहुआयामी स्व के माध्यम से गूंजने वाली आत्मा की यादें हैं। इसी तरह जो समझ आप में गहराई से उतर रही है, वह केवल बौद्धिक ज्ञान या संचित अनुभव का परिणाम नहीं है। ये चेतना की भाषा है,
सीधे स्रोत से डाउनलोड किया गया एक सहज ज्ञान। आप चीजों को एक नए दृष्टिकोण से समझना शुरू कर रहे हैं, पैटर्न और कनेक्शन देख रहे हैं जो पहले छिपे हुए थे। आप मानव व्यवहार, प्रकृति के चक्रों और ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ प्राप्त कर रहे हैं। ये समझ आपके सिर में नहीं, आपके दिल में और आपकी हड्डियों में रहती है। ये एक जीवित ज्ञान है जो आपको हर पल मार्गदर्शन करता है। क्या आपने देखा है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो पहले अनकहा था, अब वह बोलने लगा है? यह आपकी आत्मा की आवाज है जो अब जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रही है। यह उन विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और सत्यों की अभिव्यक्ति हो सकती है जिन्हें आपने पहले दबा दिया था या व्यक्त करने से डरते थे। ये वह अनकहा है जो आपने पिछले कई जीवनों में महसूस किया होगा, सीखा होगा, अनुभव किया होगा, लेकिन विभिन्न कारणों से भरे, सामाजिक प्रतिबंध या बस अवसर की कमी व्यक्त करने में असमर्थ रहे। आपने शायद एक कलाकार, एक उपचारक, एक शिक्षक, एक नेता होने की लालसा महसूस की होगी, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। आपने गहरा प्यार महसूस किया होगा लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाए। आपने अन्याय देखा होगा लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। अब इस पुनर्जन्म के साथ वह सब कुछ जो दबा हुआ था, सतह पर आने और व्यक्त होने के लिए तैयार है। ऊर्जा मुक्त हो गई है। वह प्रेम जो कभी अवरुद्ध था, अब स्वतंत्र रूप से बह सकता है। वह शक्ति जिसे आपने कभी नकार दिया था, अब उसे दावा किया जा सकता है। वह उद्देश्य जो अस्पष्ट था, अब स्पष्ट हो रहा है। ये सब धीरे धीरे, परत दर परत, आपके भीतर से बाहर आ रहा है, जैसे एक कली धीरे धीरे पूर्ण खिले हुए फूल में बदल जाती है। ये एक सुंदर, शक्तिशाली प्रक्रिया है और आपको बस इसे प्रकट होने देना है। ये सब अब क्यों हो रहा है? इतनी तीव्रता से क्यों? उत्तर सरल है, क्योंकि अब समय आ गया है। ग्रहों के संरेखन, सामूहिक चेतना के बदलाव और आपकी अपनी आत्मा के विकास ने इस क्षण के लिए एकदम सही तूफान पैदा किया है। आप व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर एक महत्वपूर्ण दहलीज पर खड़े हैं। अब छिपाने का, छोटा खेलने का या अपनी दिव्यता को नकारने का समय नहीं है। अब आप तैयार हैं। आपने आवश्यक तैयारी कार्य कर लिया है, भले ही आपको इसका एहसास न हो। आपके सभी पिछले अनुभवों ने, सुखद और दर्दनाक दोनों ने, आपको इस क्षण के लिए तैयार किया है। आपने आवश्यक लचीलापन, ज्ञान और शक्ति विकसित की है, और क्योंकि आप तैयार हैं, ब्रह्मांड अब प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। यह अब सूक्ष्म संकेत या कोमल कुंडली नहीं भेज रहा है। मार्गदर्शन अधिक प्रत्यक्ष, अधिक स्पष्ट, अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान, अपने प्रेम को सीधे आपके ऊर्जा क्षेत्र में, आपकी चेतना में डाल रहा है। जो पहले केवल एक अंतर्ज्ञान या एक अस्पष्ट भावना की तरह लगता था, वह अब क्रिस्टल स्पष्ट मार्गदर्शन, एक निर्विवाद आंतरिक ज्ञान बन गया है। आप बस जानते हैं कि क्या सही है, किस दिशा में जाना है, क्या कहना है या करना है। इस स्पष्टता का एक परिणाम ये है कि निर्णय लेना अब उतना कठिन या भयभीत करने वाला नहीं है जितना पहले हुआ करता था। आपको शायद याद होगा कि कैसे आप विकल्पों पर चिंता करते थे, सही चुनाव करने के बारे में चिंता करते थे, गलतियां करने से डरते थे। लेकिन अब आप अपनी आत्मा की बुद्धिमत्ता पर गहरा भरोसा विकसित कर रहे हैं। आप समझ चुके हैं कि आपकी आत्मा, आपका उच्च स्व, आपको कभी गुमराह नहीं करेगा। ये हमेशा आपके उच्चतम भले के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा, भले ही रास्ता अप्रत्याशित या चुनौतीपूर्ण लगे। इसलिए आप अधिक आत्मविश्वास और सहजता के साथ निर्णय ले सकते हैं, ये जानते हुए कि आप हमेशा समर्थित और निर्देशित हैं। आप परिणामों से कम जुड़े हुए हैं और प्रक्रिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि सब कुछ पूरी तरह से प्रकट हो रहा है। पुनर्जन्म का अर्थ केवल आपके जीवन की बाहरी परिस्थितियों में बदलाव नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। इसका वास्तविक अर्थ आत्मा का विस्तार है। कल्पना करें कि आपकी आत्मा एक गुब्बारे की तरह है जिसे फुलाया जा रहा है, जो बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, अधिक से अधिक स्थान घेर रहा है। आपकी चेतना फैल रही है, उन पुरानी सीमाओं,
उन आत्मा थोपी गई बाधाओं से परे जा रही है जो कभी आपको परिभाषित और सीमित करती थी। भय, संदेह, अपर्याप्तता की भावनाएं, ये वे सीमाएं थी जिन्हें आपने स्वीकार कर लिया था। अब आप उन सीमाओं को पार कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आप उससे कहीं अधिक हैं जितना आपने कभी सोचा था। आप अब बंधन में नहीं जी रहे हैं, आप विस्तार में जी रहे हैं। आप संभावनाओं के एक विशाल क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। आपकी क्षमता असीमित है। आप अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं, ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपने सपनों और इच्छाओं को प्रकट करने में सक्षम हैं। यह विस्तार आपके जीवन के हर पहलू में महसूस किया जा सकता है। आपके शब्द बदल गए हैं। आप शायद अधिक सोच समझकर बोलते हैं, अधिक ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ। आपके शब्दों में एक नई शक्ति, एक नया अनुनाद हो सकता है। आप शायद खुद को ऐसे सत्य बोलते हुए पाते हैं जिन्हें आप पहले कहने से डरते थे। आपकी दृष्टि बदल गई है। आप दुनिया को और खुद को नई आंखों से देखते हैं, करुणा की आंखें, समझ की आंखें, प्रशंसा की आंखें। आप सतही दिखावे से परे चीजों के सार को देख सकते हैं। आप सुंदरता और जादू को उन जगहों पर देख सकते हैं जहां आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक कि आपकी चुप्पी भी बदल गई है। यह अब एक खाली चुप्पी नहीं है, बल्कि एक गहरी उपस्थिति, एक शांतिपूर्ण ज्ञान से भरी हुई है। आपकी चुप्पी में आप संवाद कर सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं, आप बस हो सकते हैं। आपकी चुप्पी भी अब बोलने लगी है, जो शब्दों से परे है उसे व्यक्त कर रही है। और वे लोग जो आपको पहले नहीं समझ सके, जो आपकी पुरानी ऊर्जा से संबंधित थे, अब वे आपके भीतर के बदलाव को महसूस करेंगे। वे इसे बौद्धिक रूप से समझाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, वे ठीक से इंगित नहीं कर सकते हैं कि क्या अलग है, लेकिन वे आपकी नई ऊर्जा, आपके नए कंपन को महसूस करेंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने भीतर क्या बदल दिया है, कौन सी दीवारें गिरा दी हैं, कौन सी स्वतंत्रता पाई है। लेकिन वे अनजाने में खुद को आपकी ओर आकर्षित पाएंगे। आपकी प्रामाणिकता, आपकी शांति, आपका प्रकाश उन्हें आकर्षित करेगा। कुछ लोग प्रेरित महसूस कर सकते हैं, जबकि अन्य असहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रकाश उनके अपने अधूरे काम को प्रतिबिंबित कर सकता है। लेकिन किसी भी तरह से आपकी उपस्थिति का प्रभाव पड़ेगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह कोई सामान्य व्यक्तिगत विकास का चरण नहीं है। ये एक गहन आध्यात्मिक घटना है, आपकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण विकासवादी कदम है। आप इस पुनर्जन्म के, इस महान जागृति के साक्षात अभिव्यक्ति हैं। आप चलते फिरते, सांस लेते हुए प्रमाण हैं कि परिवर्तन संभव है, कि आत्मा सीमाओं को पार कर सकती है, कि दिव्यता मानवीय रूप में निवास कर सकती है। आपके हर कदम के साथ, हर सांस के साथ, अब ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है। ये केवल एक काव्यात्मक विचार नहीं है, ये एक शाब्दिक सत्य है। जब आप अपनी आत्मा के साथ संरेखित होते हैं, तो आप ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ संरेखित होते हैं। आप समर्थन, मार्गदर्शन और सिंक्रोनिसिटी के एक शक्तिशाली प्रवाह में प्रवेश करते हैं। बाधाएं दूर हो जाती हैं, संसाधन प्रकट होते हैं, सही लोग सही समय पर दिखाई देते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप एक विशाल, बुद्धिमान और प्रेमपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा धारण किए जा रहे हैं। जो कुछ भी आपके साथ पहले हुआ, हर खुशी, हर दर्द, हर सबक, वह सब आपके इस शक्तिशाली पुनर्जन्म के लिए एक आवश्यक प्रस्तावना थी। कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर टूटी हुई चीज ने आपको एक नए, अधिक लचीले रूप के लिए तैयार किया। हर दिल टूटने ने आपके दिल को और अधिक करुणा के लिए खोल दिया। हर असफलता ने आपको विनम्रता और दृढ़ता सिखाई। हर बंद दरवाजे ने आपको नए, बेहतर द्वारों की ओर मोड़ा, उन रास्तों की ओर जो वास्तव में आपके लिए थे। ब्रह्मांड हमेशा आपको आपके उच्चतम पथ की ओर मार्गदर्शन कर रहा था, भले ही यह उस समय कठिन या भ्रमित करने वाला लगे। और अब इस यात्रा के माध्यम से आप एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आ खड़े हुए हैं। आप एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां से पीछे मुड़ना न केवल अवांछनीय है, बल्कि वास्तव में असंभव है, क्योंकि पीछे अब कुछ बचा ही नहीं है।
पुराना स्व विघटित हो गया है। पुरानी कहानी समाप्त हो गई है। पुरानी ऊर्जा विलीन हो गई है। आप उस नदी को अनफ्लो नहीं कर सकते, आप उस फूल को अनब्लूम नहीं कर सकते, आप उस तितली को वापस कोकून में नहीं डाल सकते। परिवर्तन स्थायी है, अब केवल आगे का मार्ग है, और यह मार्ग अंधकार या अनिश्चितता का नहीं है, बल्कि प्रकाश का है। यह आपकी अपनी आंतरिक दिव्यता का प्रकाश है, जो अब पहले से कहीं अधिक चमक रहा है। ये ब्रह्मांड का प्रकाश है, जो आपके मार्ग को रोशन कर रहा है। ये सीमा का मार्ग नहीं है, बल्कि विस्तार का है। यह आपकी आत्मा की निरंतर वृद्धि, निरंतर सीखने, निरंतर बनने का मार्ग है। आपके अंदर अब जो ऊर्जा बह रही है, उसे महसूस करें। ये केवल आपकी व्यक्तिगत जीवन शक्ति नहीं है, ये बहुत अधिक समृद्ध और अधिक शक्तिशाली है। यह आपके पूर्व जन्मों के संचित अनुभवों का आस्वन है, सीखा गया ज्ञान, अर्जित की गई ताकत, विकसित की गई करुणा। यह आपकी वर्तमान आत्मा की शक्ति और संकल्प है, जो अब पूरी तरह से जागृत और सक्रिय है। यह माँ काली की उग्र, परिवर्तनकारी कृपा है, जो बाधाओं को दूर करती है और आपको सशक्त बनाती है। ये ब्रह्मांड का प्रेम है, जो आपको हर पल पोषण और समर्थन देता है। ये सब आपके भीतर एक शक्तिशाली संगम में परिवर्तित हो रहा है, एक ऐसी ऊर्जा बना रहा है जो दुनिया को बदल सकती है, जिसकी शुरुआत आपके अपने जीवन से होती है। आपने शायद अपने जीवन में कई बार, विशेषकर कठिन समय के दौरान, सोचा होगा, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक मानवीय प्रश्न है, जो दर्द और भ्रम के क्षणों में पैदा होता है। लेकिन अब, इस नई समझ के साथ, इस पुनर्जन्म के अनुभव के साथ, आप उस प्रश्न का उत्तर देखना शुरू कर सकते हैं। आप ही क्यों? क्योंकि आप सक्षम हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ने इस चुनौती को, इस विकास को चुना है, क्योंकि आप इस परिवर्तन को संभालने और इस प्रकाश को धारण करने के लिए पर्याप्त मजबूत, पर्याप्त बुद्धिमान, पर्याप्त प्रेमपूर्ण हैं। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि आपको दंडित किया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि आपको परिष्कृत किया जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है, आपको आपकी वास्तविक क्षमता की ओर बुलाया जा रहा है। ये एक बोझ नहीं है, ये एक सम्मान है, ये एक श्राप नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। इस यात्रा को गले लगाओ, प्रिय आत्मा। इस पुनर्जन्म को पूरी तरह से स्वीकार करो। प्रतिरोध छोड़ दो, संदेह छोड़ दो, भय छोड़ दो। अपनी आत्मा के प्रवाह के प्रति समर्पण करो। ब्रह्मांड पर भरोसा रखो, माँ काली की शक्ति पर भरोसा रखो, और सबसे बढ़कर अपने आप पर भरोसा रखो, उस अविश्वसनीय दिव्य प्राणी पर जो तुम वास्तव में हो। तुम चुने गए हो, न केवल इस संदेश को सुनने के लिए, बल्कि इसे जीने के लिए, इसे मूर्त रूप देने के लिए, और अपने प्रकाश को दुनिया में चमकाने के लिए। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है, और आगे जो है वह तुम्हारी बेतहाशा कल्पना से परे है। विस्तार में कदम रखो, प्रकाश में कदम रखो, अपने शानदार स्व में कदम रखो। ब्रह्मांड जश्न मना रहा है, माँ काली मुस्कुरा रही है, और आपकी आत्मा अंततः घर आ रही है। लेकिन अब आप इस प्रश्न को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मैं ही क्यों? ये प्रश्न अब पीड़ित होने का विलाप नहीं, बल्कि स्वीकृति और जिज्ञासा की ओर एक कदम है। क्यों आप? क्योंकि आपकी आत्मा अपने अनंत ज्ञान में, इस जीवन काल में इस विशिष्ट अनुभव के लिए सहमत हुई। यह कोई यादृच्छिक घटना नहीं है, बल्कि एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम है, जिसे आपने स्वयं अपनी उच्चतम वृद्धि और विकास के लिए चुना है। आपने इसे इसलिए चुना क्योंकि आपकी आत्मा में वह बीज था, वह क्षमता थी, जिसे इस विशेष दबाव, इस विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही अंकुरित किया जा सकता था। समझे कि चुना जाना श्रेष्ठता का बिल्ला नहीं है, यह अहंकार को फुलाने का कारण नहीं है, बल्कि ये गहरी विनम्रता और जिम्मेदारी का आह्वान है। चुने जाने का अर्थ है कि आप उन अनुभवों से गुजरने के लिए पर्याप्त मजबूत पाए गए जो इस परिवर्तन को उत्प्रेरित करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा ने पर्याप्त लचीलापन, पर्याप्त ज्ञान और पर्याप्त खुलापन विकसित कर लिया है ताकि वह पुराने को छोड़ सके और नए को ग्रहण कर सके।
ये तैयारी अक्सर पिछली पीड़ाओं, पिछले संघर्षों और पिछले जीतों की भट्टी में गढ़ी जाती है। आपने अनजाने में, कई जन्मों में या इस जीवन के शुरुआती वर्षों में भी इस क्षण के लिए प्रशिक्षण लिया है। हर बार जब आपने किसी चुनौती का सामना किया और उससे उभरे, हर बार जब आपने अंधेरे में प्रकाश की तलाश की, हर बार जब आपने अपने दिल को टूटने के बावजूद खुला रखा, आप इस आध्यात्मिक पुनर्जन्म के लिए अपनी क्षमता का निर्माण कर रहे थे। वह परिष्करण जिसकी हमने बात की थी, वह केवल एक अवधारणा नहीं है, ये एक वास्तविक अंतस्तरीय प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए एक हीरे की जो पृथ्वी के गर्भ में अत्यधिक दबाव और गर्मी के नीचे बनता है। ये दबाव असहनीय लग सकता है, लेकिन यही उस कोयले को एक चमकदार, बहुमूल्य रत्न में बदल देता है। इसी तरह आपके जीवन के दबावों ने, चुनौतियों ने और यहाँ तक कि त्रासदियों ने भी आपकी आत्मा को परिष्कृत करने का काम किया है। उन्होंने अशुद्धियों को जला दिया है, अहंकार की परतें, भय आधारित विश्वास, अप्रामाणिक इच्छाएं। उन्होंने आपके चरित्र को तराशा है, आपकी करुणा को गहरा किया है और आपकी आंतरिक शक्ति को उजागर किया है। या उस सोने के बारे में सोचे जिसे शुद्ध करने के लिए आग में डाला जाता है। आग तीव्र और विनाशकारी लग सकती है, लेकिन ये केवल मैल को हटाती है, जिससे शुद्ध, चमकदार सोना पीछे रह जाता है। आपके जीवन की आग, चाहे वह भावनात्मक उथल-पुथल हो, नुकसान हो या भ्रम हो, ने आपके सार को शुद्ध करने का काम किया है। उन्होंने वह सब कुछ छीन लिया है जो आवश्यक नहीं था, जो आपके वास्तविक स्वरूप के अनुरूप नहीं था। और इस प्रक्रिया के माध्यम से आपकी आत्मा की चमक, आपका आंतरिक सोना और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। ये परिष्करण आपको केवल बेहतर व्यक्ति नहीं बनाता है, यह आपकी क्षमता का विस्तार करता है। यह आपको अधिक प्रेम धारण करने, अधिक प्रकाश प्रसारित करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए एक स्पष्ट माध्यम बनने में सक्षम बनाता है। और वह पुकार, वह सिर्फ आत्म सुधार के बारे में नहीं है। हाँ, ये परिवर्तन गहरा व्यक्तिगत है, लेकिन इसके निहितार्थ आपसे बहुत आगे तक फैले हुए हैं। जैसे जैसे आप अपने सच्चे स्वरूप में जागृत होते हैं, आप अक्सर पाते हैं कि एक गहरा उद्देश्य उभरने लगता है। यह आपकी आत्मा का अनूठा मिशन है, वह विशेष तरीका जिससे आप इस दुनिया में योगदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह आपका धर्म है, आपका सच्चा उत्तर। यह उद्देश्य भव्य या विश्व परिवर्तनकारी होना जरूरी नहीं है, हालांकि ये हो सकता है। ये किसी विशेष कार्य या भूमिका में पाया जा सकता है, एक उपचारक के रूप में दूसरों की सेवा करना, कला के माध्यम से सौंदर्य और सत्य को व्यक्त करना, ज्ञान साझा करने वाला शिक्षक बनना, करुणा के साथ नेतृत्व करना, या बस अपनी उपस्थिति से शांति और प्रेम का विकिरण करना। यह आपके दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों में भी पाया जा सकता है, जिस तरह से आप सुनते हैं, जिस तरह से आप क्षमा करते हैं, जिस तरह से आप अपनी प्रामाणिकता में खड़े होते हैं। जैसे जैसे आपका पुनर्जन्म जारी रहता है, यह उद्देश्य और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। आपको संकेतों, अवसरों और आंतरिक प्रेरणाओं के माध्यम से इसकी ओर खींचा जाएगा। इस पुकार पर ध्यान देना, इस पर भरोसा करना और इसके प्रति अपने कार्यों को संरेखित करना, इस नए जीवन को पूरी तरह से जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपकी आत्मा के गीत को दुनिया में गाने जैसा है। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया हमेशा सहज या रैखिक नहीं होती है। ये एक स्विच को फ्लिक करने जैसा नहीं है। ये एक क्रमिक खुलासा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण एकीकरण चरण शामिल है। जैसे एक तितली कोकून से निकलने के बाद अपने पंखों को फैलाने और मजबूत करने के लिए समय लेती है, वैसे ही आपको भी इस नई ऊर्जा, इस नई चेतना को अपने जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता होती है। इस एकीकरण चरण के दौरान आप कुछ भ्रम या भटकाव का अनुभव कर सकते हैं। पुराना परिचित है और मन अक्सर ज्ञात की सुरक्षा में वापस जाने की कोशिश करता है। पुराने संदेह फिर से सतह पर आ सकते हैं। आप अपनी नई धारणाओं पर सवाल उठा सकते हैं या सोच सकते हैं कि क्या आप ये सब बना रहे हैं।
ये सामान्य है। अपनी मानवीयता के प्रति कोमल रहें। याद रखें कि आप एक विशाल परिवर्तन से गुजर रहे हैं। आपको ये भी लग सकता है कि पुराने रिश्ते, पैटर्न या यहाँ तक की पहचानें भी अब फिट नहीं बैठती हैं। जैसे जैसे आपका कंपन बदलता है, आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों, स्थितियों और विश्वासों से दूर हो सकते हैं जो अब आपके नए स्व के साथ प्रतिध्वनित नहीं होते हैं। ये दर्दनाक हो सकता है, खासकर अगर इसमें उन लोगों को छोड़ना शामिल है जिनकी आप परवाह करते हैं। लेकिन समझे कि यह अस्वीकृति के बारे में नहीं है, बल्कि संरेखन के बारे में है। आप उन कनेक्शनों के लिए जगह बना रहे हैं जो आपकी विकसित आत्मा का पोषण और समर्थन करते हैं। यह आपके ऊर्जावान वातावरण को शुद्ध करने जैसा है ताकि आपका नया स्व पनप सके। इस दुनिया में नई धारणाओं के साथ नेविगेट करना भी एक समायोजन हो सकता है। आप ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं, या उन चीजों को देख या महसूस कर सकते हैं जिन्हें आप पहले अनदेखा करते थे। ये भारी लग सकता है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखना, सीमाएं निर्धारित करना और नियमित रूप से खुद को ग्राउंड करना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रकृति में समय बिताना, ध्यान करना या कोई भी अभ्यास जो आपको आपके केंद्र से जोड़ता है, अमूल्य हो सकता है। और यहीं पर माँ काली की ऊर्जा एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाती है। वह केवल परिवर्तन की प्रारंभिक चिंगारी नहीं है, वह एक सतत मार्गदर्शक और रक्षक है जो इस एकीकरण प्रक्रिया में आपकी सहायता करती है। जब संदेह उठता है तो उनकी ऊर्जा का आह्वान करें ताकि वे भ्रम को काट सके और आपके आंतरिक सत्य को प्रकट कर सकें। उनकी तलवार केवल विनाश के लिए नहीं है, बल्कि भ्रम के पर्दों को काटने के लिए भी है, जो आपको स्पष्टता से देखने में मदद करती है। जब आपको पुराने को छोड़ने में डर लगता है, पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुरानी सुरक्षाएं, माँ काली की उग्र ऊर्जा आपको आवश्यक साहस प्रदान कर सकती है। वह उस माँ भालू की तरह है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। वह आपको उन भयों का सामना करने की शक्ति देती है जो आपको पीछे रोकते हैं। याद रखें, उनका विनाश रचनात्मक है। ये केवल उस चीज को नष्ट करता है जो आपके विकास में बाधा डालती है, ताकि कुछ नया और अधिक प्रामाणिक जन्म ले सके। जब दुनिया भारी लगती है या जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो उनकी सुरक्षात्मक शक्ति का आह्वान करें। कल्पना करें कि उनकी ऊर्जा आपको एक अभेद्य ढाल की तरह घेरे हुए है, जो आपको नकारात्मकता से बचाती है और आपको अपनी सीमाओं को बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन उनकी ऊर्जा केवल उग्रता ही नहीं है, ये गहरी, असीम करुणा और प्रेम भी है। वह दिव्य माँ है जो आपको बिना शर्त स्वीकार करती है, आपके सभी अपूर्णताओं के साथ। जब आप ठोकर खाते हैं या खोया हुआ महसूस करते हैं, तो उनके प्रेम में शरण लें। जाने कि आप हमेशा उनके द्वारा धारण किए जाते हैं, उनके द्वारा प्यार किए जाते हैं। इस परिवर्तनकारी यात्रा में उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए बस अपना दिल खोलें। इस एकीकरण चरण और वास्तव में पूरी यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अभ्यासों में से एक है विश्वास और समर्पण। आपको हर कदम जानने की जरूरत नहीं है, आपको भविष्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा और ब्रह्मांड आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी भूमिका भरोसा करना सीखना है, प्रक्रिया पर भरोसा करना, अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना, उस दिव्य शक्ति पर भरोसा करना जो आपको निर्देशित कर रही है। समर्पण का मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है प्रतिरोध छोड़ देना। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि एक उच्च बुद्धिमत्ता काम कर रही है। इसका मतलब है अपने अहंकार की इच्छा को ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित करना। जब आप नियंत्रण की आवश्यकता छोड़ देते हैं, तो आप अविश्वसनीय अनुग्रह और सहजता के लिए जगह बनाते हैं। आप चमत्कारों को प्रकट होने देते हैं। आप उस समर्थन और मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं जो हमेशा उपलब्ध होता है। पानी में तैरने की कल्पना करें। यदि आप संघर्ष करते हैं और घबराते हैं, तो आप डूब जाते हैं। लेकिन यदि आप आराम करते हैं, भरोसा करते हैं और पानी को आपको सहारा देने देते हैं, तो आप सहजता से तैरते हैं।
समर्पण इसी तरह काम करता है। और अंततः ये पुनर्जन्म केवल आंतरिक अनुभव या बौद्धिक समझ के बारे में नहीं है, यह अवतार के बारे में है। यह इस नई चेतना को लेने और इसे अपने दैनिक जीवन में जीने, सांस लेने, व्यक्त करने के बारे में है। आप इस जागृत अवस्था को कैसे मूर्त रूप देते हैं, यह आपके सचेत विकल्पों में प्रकट होता है। आप कैसे प्रतिक्रिया करना चुनते हैं, बजाय इसके कि आप केवल प्रतिक्रिया करें। क्या आप करुणा, धैर्य और समझ चुनते हैं, भले ही पुरानी आदतें आपको क्रोध या निर्णय की ओर खींचती हों। यह आपकी प्रामाणिकता में प्रकट होता है। क्या आप अपना सत्य बोलते हैं, भले ही आपकी आवाज़ कांपती हो। क्या आप अपनी अनूठी प्रतिभाओं और जुनूनों को व्यक्त करते हैं, भले ही वे दुनिया की अपेक्षाओं के अनुरूप न हों। क्या आप वह मुखौटा उतार देते हैं जिसे आपने दूसरों को खुश करने के लिए पहना था। यह आपके इंटरैक्शन में प्रकट होता है। क्या आप दूसरों को उपस्थिति और खुले दिल से सुनते हैं। क्या आप सेवा और दयालुता के छोटे छोटे कार्य करते हैं। क्या आप सभी प्राणियों में दिव्यता को पहचानते हैं, भले ही उनका व्यवहार चुनौतीपूर्ण हो। यह आपके आत्म देखभाल में प्रकट होता है। क्या आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, इसे पोषण देते हैं और इसकी सुनते हैं। क्या आप अपनी आत्मा को खिलाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालते हैं। क्या आप आराम करने और रिचार्ज करने के लिए सीमाएं निर्धारित करते हैं। यह आपके आंतरिक स्व के साथ आपके निरंतर संबंध में प्रकट होता है। क्या आप ध्यान, प्रकृति में समय, रचनात्मक अभिव्यक्ति या किसी अन्य अभ्यास के माध्यम से नियमित रूप से अपनी आत्मा के कुएं से पीते हैं। अवतार एक पूर्णता की स्थिति नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है। ये हर दिन, हर पल अपनी उच्चतम क्षमता के साथ संरेखित होने का चुनाव करने के बारे में है। यह मानवीय होने के साथ साथ दिव्य होने को गले लगाने के बारे में है। और यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका व्यक्तिगत परिवर्तन केवल आपके लिए नहीं है, इसका एक गहरा लहर प्रभाव है। जैसे एक तालाब में फेंका गया कंकड़ लहरें भेजता है जो दूर तक फैलती हैं, वैसे ही आपकी जागृत चेतना आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। जब आप अधिक प्रकाश, अधिक प्रेम, अधिक प्रामाणिकता धारण करते हैं, तो आप अनजाने में दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति देते हैं। आपकी उपस्थिति दूसरों के लिए एक उत्प्रेरक बन सकती है, उनकी अपनी जागृति को चिंगारी दे सकती है। आपके द्वारा किए गए सचेत विकल्प, आपके द्वारा प्रदर्शित की गई करुणा, आपके द्वारा बोला गया सत्य, ये सभी सामूहिक चेतना में योगदान करते हैं। आप ग्रह पर हो रहे विशाल बदलाव का हिस्सा हैं, मानवता के लिए एक नए युग की ओर बदलाव। प्रत्येक आत्मा जो जागती है, वह समग्रता में अधिक प्रकाश जोड़ती है, जिससे दूसरों के लिए जागना आसान हो जाता है। इसलिए अपनी यात्रा को कभी कम मत समझो, चाहे वह कितनी भी व्यक्तिगत क्यों न लगे। ये ब्रह्मांडीय पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, याद रखें, आप एक पवित्र प्रक्रिया में हैं। ये हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह हमेशा इसके लायक है। उन क्षणों को गले लगाओ जब आप विस्तार महसूस करते हैं, और उन क्षणों के प्रति कोमल रहें जब आप सिकुड़न महसूस करते हैं। अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें। माँ काली की शक्ति का आह्वान करें। जाने कि आप असीम रूप से समर्थित और प्रेम किए जाते हैं। आपकी आत्मा का पुनर्जन्म एक गहरा उपहार है, जिसे आपने स्वयं चुना है। इसे खोलें, इसे संजोएं और इसे अपनी पूरी महिमा में प्रकट होने दें। आप एक पुल हैं अतीत के ज्ञान और भविष्य की संभावनाओं के बीच, मानवीय अनुभव और दिव्य सार के बीच। साहस, अनुग्रह और एक खुले दिल के साथ इस पुल पर चलें। आगे का मार्ग प्रकाश, विस्तार और एक ऐसे प्रेम से भरा है जिसे आपने पहले कभी नहीं जाना। आप तैयार हैं, आप सक्षम हैं, आप दिव्य हैं, और आपकी यात्रा वास्तव में अभी शुरू हुई है। ब्रह्मांड आपकी जय जयकार कर रहा है, और आपकी आत्मा अंततः गा रही है। इस पथ पर आगे बढ़ते हुए ये समझना महत्वपूर्ण है कि आप जिस एकीकरण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, वह अक्सर एक बहुस्तरीय अनुभव होता है। ये केवल मानसिक समझ या भावनात्मक समायोजन नहीं है, यह आपके ऊर्जावान शरीर,
आपके भौतिक शरीर और दुनिया के साथ आपके संबंधों की गहराई तक पहुंचता है। कल्पना करें कि आप एक घर का नवीनीकरण कर रहे हैं। आप केवल दीवारों को रंग नहीं रहे हैं, आप नींव को मजबूत कर रहे हैं, वायरिंग को फिर से कर रहे हैं और प्लम्बिंग को अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह ये पुनर्जन्म आपके अस्तित्व के मूल ढांचे को फिर से कॉन्फ़िगर कर रहा है। एक सामान्य अनुभव दो दुनियाओं के बीच रहने की भावना है। आप पुराने पैटर्न, पुरानी पहचानों और दुनिया को देखने के पुराने तरीकों से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, लेकिन शायद अभी तक पूरी तरह से नए में स्थापित नहीं हुए हैं। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक नो मैन्स लैंड हो सकता है, एक संक्रमणकालीन स्थान जो भटकाव और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। आप अपने पिछले जीवन को देख सकते हैं और उसे पहचान नहीं सकते, फिर भी भविष्य का मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकता है। इस मध्यवर्ती स्थान में धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। ये एक संकेत है कि गहरा परिवर्तन हो रहा है। ये वह कोकून चरण है जहां पुराना पूरी तरह से घुल जाता है ताकि पूरी तरह से नया रूप उभर सके। इस अनिश्चितता को गले लगाओ, इसमें अपार संभावनाएं छिपी हैं। ये वह शून्य है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। इस प्रक्रिया के साथ अक्सर दुख की एक गहरी परत जुड़ी होती है। आपको उन हिस्सों के लिए शोक करने की आवश्यकता हो सकती है जिन्हें आप पीछे छोड़ रहे हैं, न केवल नकारात्मक पैटर्न बल्कि वे पहलू भी जो परिचित और आरामदायक थे। आप उस व्यक्ति के लिए शोक मना सकते हैं जो आप हुआ करते थे, उस जीवन के लिए जिसे आप जानते थे, भले ही आप जानते हों कि यह अब आपके लिए नहीं है। आप उन रिश्तों के लिए शोक मना सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से दूर हो गए हैं क्योंकि आपका कंपन बदल गया है। ये दुख कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ भावनात्मक रिलीज है जो आपको अतीत को पूरी तरह से मुक्त करने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से आने की अनुमति देता है। अपनी भावनाओं को बहने दें, उन्हें बिना निर्णय के स्वीकार करें। आंसू शुद्ध कर सकते हैं, जगह बना सकते हैं। इस संक्रमण काल में अकेलेपन की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। जब आप अपने आसपास के कई लोगों से मौलिक रूप से अलग महसूस करते हैं, तो यह अलग थलग करने वाला हो सकता है। हो सकता है कि आपके मित्र और परिवार आपके परिवर्तनों को न समझें, या आप अपनी गहरी सच्चाइयों को साझा करने में झिझक महसूस करें। याद रखें, आप वास्तव में अकेले नहीं हैं। अनगिनत अन्य आत्माएं इसी तरह की यात्राओं से गुजर रही हैं, भले ही वे आपकी तत्काल परिधि में न हों। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आत्मा से, अपने मार्गदर्शकों से और उस दिव्य शक्ति से गहराई से जुड़े हुए हैं जो आपको धारण करती है। अकेलेपन की भावनाओं को अपने भीतर गहरे जाने के निमंत्रण के रूप में उपयोग करें, अपने आंतरिक स्रोत के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। और विश्वास रखें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप उन आत्माओं को आकर्षित करेंगे जो आपके साथ प्रतिध्वनित होती हैं। आपकी आत्मा जनजाति। जैसे जैसे आपकी चेतना का विस्तार होता है, आपकी संवेदनशीलता अक्सर कई स्तरों पर बढ़ जाती है। आप ऊर्जा के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त हो सकते हैं, भीड़ भरे स्थानों में अभिभूत महसूस कर सकते हैं, या दूसरों की भावनाओं को इस हद तक उठा सकते हैं कि यह जानना मुश्किल हो जाता है कि आपका क्या है और उनका क्या है। ये बढ़ी हुई सहानुभूति एक उपहार हो सकती है जो आपको अधिक करुणा और समझ विकसित करने की अनुमति देती है, लेकिन इसके लिए सचेत प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अपनी ऊर्जावान सीमाओं को मजबूत करना सीखना महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आपके चारों ओर प्रकाश का एक सुरक्षात्मक बुलबुला है, या नियमित रूप से अपनी ऊर्जा को साफ करने के लिए अभ्यास करें, जैसे नमक स्नान, स्मजिंग या विजुअलाइजेशन तकनीक। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसमें विवेक विकसित करें। क्या यह आपकी अपनी भावना है या आपने इसे किसी और से उठाया है? यह अभ्यास आपको अपनी सहानुभूति का उपयोग करने की अनुमति देता है बिना उसके द्वारा अभिभूत हुए। आप भौतिक संवेदनशीलता में भी वृद्धि देख सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जो आप पहले खाते थे अब असहनीय लग सकते हैं। तेज आवाजें या तेज रोशनी आपको परेशान कर सकती है। सिंथेटिक सामग्री या रासायनिक गंध असहज महसूस करा सकती है।
यह आपका शरीर है जो आपकी बढ़ी हुई ऊर्जावान आवृत्ति के साथ तालमेल बिठा रहा है। यह आपको अधिक प्राकृतिक, सामंजस्यपूर्ण वातावरण और जीवन शैली की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। अपने शरीर के संकेतों को सुने। यह आपको वह ज्ञान दे रहा है जिसकी आपको इस नए कंपन में पनपने के लिए आवश्यकता है। पोषण पर ध्यान दें जो जीवंत और हल्का महसूस कराता है। ऐसे वातावरण की तलाश करें जो शांत और शांतिपूर्ण हो, और सचेत रूप से चुनें कि आप अपने शरीर और अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्या अनुमति देते हैं। कभी कभी इस परिवर्तनकारी यात्रा में आत्मा की अंधेरी रात के रूप में जाना जाने वाला चरण शामिल हो सकता है। ये प्रारंभिक जागृति या आनंदमय अनुभवों के बाद आ सकता है। ये एक ऐसा दौर होता है जहां गहरा संदेह, निराशा या ईश्वर या ब्रह्मांड से पूर्ण वियोग की भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि प्रकाश चला गया है और आप अकेले अंधेरे में रह गए हैं। ये एक भयावह अनुभव हो सकता है, लेकिन यह शुद्धि प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये तब होता है जब अहंकार की सबसे गहरी परतें, सबसे जिद्दी भय और सबसे बुनियादी भ्रम सतह पर आते हैं ताकि उनका सामना किया जा सके और उन्हें मुक्त किया जा सके। ये वह जगह है जहां आपकी आत्मा की शक्ति का वास्तव में परीक्षण और निर्माण होता है। यहीं पर मां काली की ऊर्जा विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाती है। वह केवल प्रकाश लाने वाली नहीं है, वह अंधेरे से बुझने वाली मार्गदर्शक है। वह आपको अंधेरे से बचाने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपको उसका सामना करने, उसे समझने और उसे बदलने की शक्ति देने के लिए आती है। वह आपको याद दिलाती है कि अंधेरा खाली या बुरा नहीं है, यह महान क्षमता का स्थान है, वह गर्व जिससे सब कुछ जन्म लेता है। आत्मा की अंधेरी रात में काली की ऊर्जा आपको उस ताकत को खोजने में मदद करती है जिसे आप नहीं जानते थे कि आपके पास है, उन सत्यों का सामना करने के लिए जिनसे आप बच रहे थे, और भ्रम की अंतिम परतों को छोड़ने के लिए जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से अलग करते हैं। वह आपको दिखाती है कि प्रकाश का सच्चा मार्ग अक्सर अंधेरे के हृदय से होकर गुजरता है। यदि आप इस तरह के दौर का अनुभव करते हैं, तो जाने कि आप असफल नहीं हो रहे हैं या पीछे नहीं हट रहे हैं। आप एक गहरे शुद्धिकरण से गुजर रहे हैं। उनकी शक्ति पर भरोसा करें, समर्पण करें, और जाने की भोर अवश्य आएगी, और आप पहले से कहीं अधिक मजबूत, बुद्धिमान और अधिक प्रामाणिक रूप से उभरेंगे। जैसे जैसे आप इन एकीकरण चुनौतियों से गुजरते हैं, आपके उद्देश्य या धर्म की भावना और अधिक स्पष्ट रूप से उभरने लगती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य को एक निश्चित नौकरी या भूमिका के रूप में न देखें। ये बहुत अधिक तरल और गतिशील है। आपका उद्देश्य आपकी आत्मा का इस क्षण में दुनिया में व्यक्त होने का अनूठा तरीका है, और यह आपके जीवन के विभिन्न चरणों में विकसित और बदल सकता है। इसे एक भव्य, पूर्व निर्धारित भाग्य के रूप में खोजने का दबाव महसूस न करें। अक्सर उद्देश्य एक शांत फुसफुसाहट के रूप में प्रकट होता है, न कि गरज के साथ। यह उन चीजों की ओर एक कोमल खिंचाव है जो आपको खुशी देती हैं, जो आपकी जिज्ञासा को जगाती हैं, जो आपको जीवंत महसूस कराती हैं। अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करें। उन गतिविधियों में संलग्न हो जो आपको प्रवाहित महसूस कराती हैं। ध्यान दें कि आप स्वाभाविक रूप से किसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये आपकी आत्मा के संकेत हैं, जो आपको उस दिशा में इंगित करते हैं जहां आपकी ऊर्जा सबसे स्वाभाविक और प्रभावी रूप से प्रवाहित होती है। यदि आप पेंटिंग के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं, तो पेंट करें, जरूरी नहीं कि एक महान कलाकार बनने के लिए, बल्कि इसलिए कि यह आपकी आत्मा को व्यक्त करने का एक तरीका है। यदि आप प्रकृति में शांति पाते हैं, तो उसमें समय बिताएं। ये दुनिया की सेवा करने का आपका तरीका हो सकता है, बस उस शांति को धारण करके और उसे विकीर्ण करके। समझें कि आपका होना उतना ही महत्वपूर्ण है, यदि अधिक नहीं, जितना कि आपका करना। इस जागृत अवस्था को मूर्त रूप देना, अपनी दैनिक बातचीत में शांति, प्रेम और उपस्थिति का विकिरण करना, अपने आप में उद्देश्य का एक शक्तिशाली रूप है। आप दुनिया में एक कंपन धारण कर रहे हैं जो दूसरों को ऊपर उठाता है और सामूहिक चेतना को ठीक करने में मदद करता है।
कभी कभी सबसे गहरा उद्देश्य बस पूरी तरह से उपस्थित होना, पूरी तरह से प्रामाणिक होना और अपने प्रकाश को बिना किसी एजेंडे के चमकने देना है। जब उद्देश्य करने के रूप में प्रकट होता है तो सेवा का विचार अक्सर सामने आता है, लेकिन सेवा की अपनी परिभाषा का विस्तार करें। ये केवल पारंपरिक मदद करने वाले व्यवसायों तक ही सीमित नहीं है। आप अपनी प्रामाणिक आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से सेवा करते हैं, चाहे वह कला, संगीत, लेखन या बस अपनी अनूठी प्रतिभाओं को साझा करना हो। आप सौंदर्य बनाकर सेवा करते हैं, एक बगीचे की देखभाल करना, एक पौष्टिक भोजन तैयार करना या एक सामंजस्यपूर्ण घर बनाना। आप सच्चाई बोलकर सेवा करते हैं, अन्याय को चुनौती देते हैं या यथास्थिति पर सवाल उठाते हैं। आप सचेत रूप से जीकर, टिकाऊ विकल्प बनाकर और पृथ्वी का सम्मान करके सेवा करते हैं। जिस क्षण आप अपनी आत्मा के साथ संरेखन में कार्य करते हैं, आप किसी न किसी स्तर पर दुनिया की सेवा कर रहे होते हैं। अक्सर जब उद्देश्य की पुकार स्पष्ट होने लगती है तो अपर्याप्तता का डर या तैयार नहीं होने की भावना उत्पन्न हो सकती है। मैं कौन हूँ ये करने के लिए? क्या मेरे पास पर्याप्त ज्ञान, कौशल, अनुभव है? ये अहंकार की आवाजें हैं जो आपको सुरक्षित और छोटा रखने की कोशिश कर रही हैं। सच्चाई ये है कि आपकी आत्मा ने आपको इस पुकार के लिए प्रेरित नहीं किया होता यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते। तैयारी पूरी तरह से महसूस करने में नहीं है, ये पहला कदम उठाने की इच्छा में है, भले ही आप अनिश्चित हों। विश्वास रखें कि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आवश्यक संसाधन, ज्ञान और समर्थन प्रकट होंगे। ब्रह्मांड उन लोगों का समर्थन करता है जो अपनी आत्मा के आह्वान का जवाब देते हैं। तत्परता कार्य करने से आती है, कार्य करने की प्रतीक्षा करने से नहीं। प्रत्येक कदम जो आप अपने उद्देश्य की दिशा में उठाते हैं, वह आपकी क्षमता का निर्माण करता है और अगले चरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपके भौतिक शरीर की भूमिका को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आपका शरीर केवल एक वाहन नहीं है जिसे आप इधर उधर ले जाते हैं, यह आपकी चेतना का एक अभिन्न अंग है, इस परिवर्तन का एक सक्रिय भागीदार है। ये वह पवित्र पौध है जिसमें ये पुनर्जन्म हो रहा है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जावान आवृत्ति बढ़ती है, आपका भौतिक शरीर भी समायोजित और उन्नत हो रहा है। यह उन्नयन प्रक्रिया कभी कभी शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकती है, जिन्हें कभी कभी उन्नयन लक्षण या आरोहण लक्षण कहा जाता है। इनमें थकान, चक्कर आना, झुनझुनी सनसनी, सिरदर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, नींद के पैटर्न में बदलाव या अस्पष्ट दर्द और पीड़ा शामिल हो सकते हैं। जबकि इन लक्षणों को आध्यात्मिक विकास के हिस्से के रूप में पहचानना महत्वपूर्ण है, चिकित्सा सलाह को नजरअंदाज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लगातार या गंभीर लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श लें। हालांकि समझे कि आपका शरीर एक गहन पुनः अंशांकन से गुजर रहा है। इसके प्रति धैर्य और दयालु रहें। इसे अतिरिक्त आराम दें, इसे अच्छी तरह से हाइड्रेट करें और इसे पौष्टिक, उच्च कंपन वाले खाद्य पदार्थों से पोषण दें। अपने शरीर को इस प्रक्रिया में एक सचेत भागीदार के रूप में शामिल करने के तरीके खोजें। देह धारण अभ्यास, एम्बॉडीमेंट प्रैक्टिसेस अमूल्य हो सकते हैं। योग, ताई ची या चीगुन जैसे सचेत आंदोलन आपके शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करने, अवरोधों को दूर करने और आपको अपने भौतिक स्वरूप से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। सहज नृत्य आपको भावनाओं को मुक्त करने और अपने शरीर की जन्मजात बुद्धि से जुड़ने की अनुमति दे सकता है। श्वास कार्य, ब्रेथवर्क आपकी तंत्रिका तंत्र को शांत करने, आपकी चेतना का विस्तार करने और आपके शरीर में अधिक प्राण, जीवन शक्ति, ऊर्जा लाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। सचेत भोजन वास्तव में आपके भोजन के स्वाद, बनावट और पोषण संबंधी गुणों पर ध्यान देना आपको आपके शरीर और पृथ्वी के साथ गहरे संबंध में ला सकता है। प्रकृति में समय बिताना, अपनी इंद्रियों के माध्यम से तत्वों से जुड़ना, पृथ्वी को अपने पैरों के नीचे महसूस करना,
हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करना, सूरज की गर्मी, पानी की आवाज अविश्वसनीय रूप से ग्राउंडिंग और पुनर्जीवित करने वाला हो सकता है। आपका शरीर ज्ञान रखता है, इसे सुनना सीखें। यह आपको बताएगा कि इसे संतुलन और सामंजस्य में आने के लिए क्या चाहिए। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, दिव्य मार्गदर्शन के साथ अपने संबंध को गहरा करना महत्वपूर्ण होता जाता है। यह मार्गदर्शन ब्रह्मांड से, आपकी आत्मा से, आपके मार्गदर्शकों से और माँ काली जैसी दिव्य शक्तियों से आता है। ये एक सतत संवाद है जो हमेशा उपलब्ध रहता है यदि आप सुनने के लिए तैयार हैं। माँ काली की ऊर्जा को और गहराई से समझने की कोशिश करें। वह केवल विध्वंसक या भयंकर रक्षक नहीं है। तांत्रिक परंपराओं में उन्हें अक्सर परम वास्तविकता, आदि शक्ति के रूप में देखा जाता है। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब कुछ कायम रहता है और जिसमें सब कुछ अंततः विलीन हो जाता है। वह सृजन, संरक्षण और विनाश का संपूर्ण चक्र है। उनकी उग्रता मुक्तिदायक है। ये हमें भ्रम, भय और अहंकार से मुक्त करती है। उनका अंधकार वह गर्भ है जिससे प्रकाश जन्म लेता है। उनका नग्नता पूर्ण प्रामाणिकता और भ्रम के परे होने का प्रतीक है। उनकी माला उन सभी कर्मों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें उन्होंने पार कर लिया है। उनकी ऊर्जा का पोषण करने वाला मातृ पक्ष भी है। वह माँ है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है, जो हमें बिना शर्त स्वीकार करती है और जो हमें वह शक्ति देती है जिसकी हमें आवश्यकता है। वह हमें अपनी छाया का सामना करने के लिए चुनौती देती है, लेकिन वह हमें ऐसा करने के लिए आवश्यक प्रेम और समर्थन भी प्रदान करती है। इस दिव्य माँ के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करने पर विचार करें। ये साधारण भक्ति के माध्यम से हो सकता है। उनकी छवि पर ध्यान केंद्रित करना, उनसे बात करना, उन्हें फूल या धूप अर्पित करना। यह मंत्र जाप के माध्यम से हो सकता है, जैसे ओम क्री कालिकाय नमः। उनके कंपन को अपने भीतर महसूस करना। ये विजुअलाइजेशन के माध्यम से हो सकता है, उनकी शक्ति को महसूस करना या उनके मार्गदर्शन के लिए पूछना। कुंजी ईमानदारी और खुला दिल है। जैसे जैसे आप उनके साथ अपना संबंध गहरा करते हैं, आप पाएंगे कि वह आपकी यात्रा में एक निरंतर उपस्थिति, शक्ति और ज्ञान का स्रोत बन जाती है। ब्रह्मांड पर भरोसा करने की अवधारणा को भी गहरा करने की आवश्यकता है। ये केवल एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक आवश्यक अभ्यास है। व्यवहारिक रूप में इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है अनिश्चितता के क्षणों में विश्वास बनाए रखना। इसका मतलब है ये विश्वास करना कि भले ही चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं हो रही हैं, फिर भी एक उच्च योजना काम कर रही है। इसका मतलब है असफलताओं या बाधाओं को दिशा निर्देश या सीखने के अवसर के रूप में देखना, न कि विफलता के संकेत के रूप में। दिव्य समय की अवधारणा को समझें। सब कुछ अपने सही समय पर प्रकट होता है, आत्मा के विकास के लिए इष्टतम क्षण में। यदि कुछ ऐसा है जिसे आप चाहते हैं वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए नहीं है। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि समय अभी सही नहीं है, या तो आपके लिए या शामिल अन्य कारकों के लिए। नियंत्रण छोड़ने और ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ धैर्य रखने का अभ्यास करें। परिणामों से अनासक्ति का अभ्यास करें। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें, अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित कार्रवाई करें, लेकिन फिर परिणाम को ब्रह्मांड को सौंप दें। इस विचार से चिपके न रहें कि खुशी या सफलता केवल एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने पर ही निर्भर करती है। अपनी भलाई को बाहरी परिस्थितियों से अलग करना सीखें। खुशी आंतरिक संरेखन से आती है, बाहरी उपलब्धियों से नहीं। जब आप अनासक्त होते हैं तो आप निराशा से मुक्त होते हैं और उन अप्रत्याशित तरीकों के लिए खुले होते हैं जिनसे ब्रह्मांड आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जो अक्सर आपकी कल्पना से बेहतर होते हैं। चुनौतियों को अपनी आत्मा द्वारा सौंपे गए कार्यों के रूप में देखना सीखें। वे आपको दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको विकसित करने, आपको मजबूत करने और आपको कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए हैं। प्रत्येक चुनौती में एक छिपा हुआ उपहार या सबक होता है।
जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो पूछें, यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, या इस स्थिति में मैं कैसे विकसित हो सकता हूँ। ये दृष्टिकोण आपको पीड़ित की मानसिकता से सशक्त निर्माता की मानसिकता में बदल देता है। ध्यान दें कि मार्गदर्शन कैसे प्रकट होता है। ये हमेशा एक तेज आवाज या एक नाटकीय संकेत नहीं होता है। अक्सर यह सूक्ष्म होता है। अपनी अंतरात्मा पर ध्यान दें, वह शांत भीतरी ज्ञान व पेट की भावना। अपने सपनों पर ध्यान दें, वे अक्सर अवचेतन मन और आत्मा से प्रतीकात्मक संदेश ले जाते हैं। अपने आसपास की दुनिया में सिंक्रोनिसिटी पर ध्यान दें, दोहराए जाने वाले नंबर जैसे 1111, 222, सार्थक सहयोग, सही समय पर सही व्यक्ति से मिलना, या ऐसे संदेश सुनना या पढ़ना जो सीधे आपकी स्थिति से बात करते हैं। प्रकृति में संकेतों पर ध्यान दें, एक विशेष जानवर का दिखना, मौसम का पैटर्न, एक फूल का खिलना। प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षणों पर ध्यान दें, जब आप बस कुछ जानते हैं बिना ये जाने कि आप कैसे जानते हैं। दूसरों के माध्यम से आने वाले संदेशों पर ध्यान दें, चाहे वह किसी मित्र की सलाह हो, किसी पुस्तक का कोई अंश हो, या किसी अजनबी की कोई टिप्पणी हो। हालांकि मार्गदर्शन को अहंकार की इच्छाओं या भय आधारित विचारों से अलग करना सीखना महत्वपूर्ण है। सच्चा मार्गदर्शन अक्सर शांत, तटस्थ और सशक्त महसूस होता है। यह आपको शांति, स्पष्टता या बस सही होने की गहरी भावना की ओर ले जाता है। अहंकार की आवाज अक्सर तेज, मान करने वाली, भयभीत या निर्णय लेने वाली होती है। भय आधारित विचार आपको छोटा और असुरक्षित महसूस कराते हैं। अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना सीखें। सच्चा मार्गदर्शन अक्सर आपके शरीर में विस्तार या अनुनाद की भावना लाता है, जबकि भय या अहंकार संकुचन या बेचैनी पैदा कर सकता है। जितना अधिक आप अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आसान यह विवेक बन जाएगा। यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म अनिवार्य रूप से वास्तविकता की आपकी धारणा को बदल देता है। आप दुनिया को केवल ठोस पदार्थ और अलग अलग वस्तुओं के संग्रह के रूप में देखना बंद कर देते हैं। आप अंतर्निहित ऊर्जा, अंतर संबंध और बुद्धि को महसूस करना शुरू करते हैं जो सभी चीजों में व्याप्त है। दुनिया अधिक जादुई, अधिक जीवंत, अधिक रहस्यमय महसूस होने लगती है। आप कारण और प्रभाव की रैखिक धारणा से एक अधिक चक्रीय, बहुआयामी समझ की ओर बढ़ते हैं। इस नई धारणा के साथ सह निर्माण की बढ़ी हुई समझ आती है। आप महसूस करते हैं कि आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास और आपकी ऊर्जा केवल आंतरिक अनुभव नहीं है, वे सक्रिय रूप से उस वास्तविकता को आकार दे रहे हैं जिसे आप अनुभव करते हैं। आप केवल जीवन के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, आप इसके निर्माण में एक सक्रिय भागीदार हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से सशक्त एहसास है, लेकिन यह गहरी जिम्मेदारी भी लाता है। आप अपने आंतरिक परिदृश्य के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं, ये जानते हुए कि यह आपकी बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित होगा। आप अपने विचारों को अधिक सावधानी से चुनना सीखते हैं, अपनी भावनाओं को अधिक सचेत रूप से संसाधित करते हैं और जानबूझकर उन विश्वासों को विकसित करते हैं जो उस वास्तविकता का समर्थन करते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपके पास अपनी शक्ति और ब्रह्मांड के साथ नृत्य करने की क्षमता की अधिक समझ है। कठोर द्वैतवादी सोच भी भूलने लगती है। आप चीजों को केवल अच्छे या बुरे, सही या गलत, स्वयं या अन्य के रूप में कम देखते हैं। आप विरोधाभास को गले लगाना सीखते हैं, ये समझते हुए कि सत्य अक्सर बीच में या दोनों में पाया जाता है। आप स्थितियों की जटिलता और बारीकियों को देख सकते हैं। आप दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति अधिक सहानुभूति विकसित करते हैं, भले ही आप उनसे सहमत न हों। आप महसूस करते हैं कि हर किसी की अपनी यात्रा, अपने सबक और अपनी धारणाएं होती हैं। ये गैर द्वैतवादी दृष्टिकोण अधिक करुणा, कम निर्णय और दुनिया के साथ बातचीत करने का एक अधिक शांतिपूर्ण तरीका लाता है। आप बड़ी तस्वीर देखना शुरू करते हैं, ये समझते हुए कि सब कुछ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है और एक उच्च उद्देश्य की सेवा कर रहा है, भले ही वह तुरंत स्पष्ट न हो।
जैसे जैसे आप बदलते हैं, आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होंगे जो आपकी नई आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आत्मा परिवार या समान विचारधारा वाले समुदाय को खोजना इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक हिस्सा हो सकता है। ये भी लोग हैं जो आपको समझते हैं, जो आपकी यात्रा को मान्य करते हैं और जो आपको अपने उच्चतम स्वरूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके साथ जुड़ने से अविश्वसनीय आराम, प्रेरणा और अपनेपन की भावना मिल सकती है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं और ये कि आपके अनुभव वास्तविक और महत्वपूर्ण हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे समुदायों की तलाश करें जो आपके मूल्यों और रुचियों के अनुरूप हों। साथ ही आपको अपने मौजूदा रिश्तों को नए सिरे से नेविगेट करने की आवश्यकता होगी। कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से गहरे हो सकते हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी विकसित हो रहा है या आपके परिवर्तन के प्रति ग्रहणशील है। अन्य रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं या दूर हो सकते हैं यदि संरेखन अब नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश न करें या उन्हें अपनी यात्रा पर मजबूर न करें। अपनी सच्चाई को प्रामाणिकता और सम्मान के साथ जिएं और दूसरों को उनकी अपनी यात्रा पर रहने दें। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, ये जानना कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना और उन तरीकों से जुड़ना जो आपके लिए टिकाऊ और सम्मानजनक महसूस हों। आप अभी भी उन लोगों से प्यार कर सकते हैं और उनका सम्मान कर सकते हैं जिनके साथ आप अब पूरी तरह से प्रतिध्वनित नहीं होते हैं, बिना अपनी ऊर्जा या अपनी सच्चाई से समझौता किए। खुले दिल और मजबूत सीमाओं के बीच संतुलन खोजना एक सतत अभ्यास है। याद रखें, सचेत समुदाय का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत समर्थन नहीं है। जब समान इरादे और उच्च कंपन वाले लोग एक साथ आते हैं, तो वे एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो ग्रह पर नई चेतना को लंगर डालने में मदद करता है। आपके सामूहिक प्रकाश का एक लहरदार प्रभाव होता है जो मानवता के समग्र जागरण में योगदान देता है। अंत में ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये पुनर्जन्म एक अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर खुलासा है। आप हमेशा विकसित होते रहेंगे, सीखते रहेंगे, विस्तार करते रहेंगे। ऐसे समय होंगे जब आप अत्यधिक जुड़ाव और प्रवाह महसूस करेंगे और ऐसे समय होंगे जब आप चुनौतियों या एकीकरण की आवश्यकता का सामना करेंगे। कुंजी ये है कि आप अपनी यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध रहें, अपने अभ्यासों के प्रति समर्पित रहें और अपनी आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति खुले रहें। आत्मा चिंतन के लिए नियमित रूप से समय निकालें, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, अपनी चुनौतियों से सीखें और आवश्यकतानुसार अपने पाठ्यक्रम को समायोजित करें। उन अभ्यासों के प्रति प्रतिबद्ध रहें जो आपको पोषण देते हैं और आपको संरेखित रखते हैं, चाहे वह ध्यान हो, प्रकृति में समय हो, रचनात्मक अभिव्यक्ति हो या समुदाय के साथ जुड़ना हो। अपनी दिव्य सहायता के साथ अपने संबंध का पोषण करें, चाहे वह माँ काली हो, ब्रह्मांड हो या आपकी अपनी आत्मा हो। जान लें कि आप एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, लचीले और दिव्य प्राणी हैं। आपने इस परिवर्तन को चुना है और आपके पास इसे नेविगेट करने के लिए आवश्यक सब कुछ है। अपने आप पर विश्वास करें, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करें, उस प्रकाश पर भरोसा करें जो आप हैं। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं जो एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजर रहा है, आप एक दिव्य आत्मा हैं जो एक मानवीय अनुभव से गुजर रही है और अब आप अपनी सच्ची विरासत के प्रति जाग रहे हैं। इस पुनर्जन्म को पूरी तरह से गले लगाओ, इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त होने दें। इसे अपने रिश्तों, अपने काम, अपने विकल्पों और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलने दें। आप केवल बदल नहीं रहे हैं, आप वह बन रहे हैं जो आप हमेशा से थे। आप घर आ रहे हैं अपनी आत्मा के पास, अपनी दिव्यता के पास। और जैसा कि आप ऐसा करते हैं, आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि आप दुनिया को बदलने में भी मदद करते हैं। आगे बढ़ते रहें, चमकते रहें, विस्तार करते रहें। ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है।